تو چلیے آج بات کرتے ہیں इस तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी की दुनिया की, लेकिन एक अलग नज़र से, ईमान की नज़र से। ये एक ऐसा सफ़र है जहां हम जिद्दत के ज़मीर को टटोलने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस डिजिटल दौर में हमारे अकीदे का, हमारे ईमान का आखिर मकाम क्या है। जहन में एक मंजर लाएं, रात का अंधेरा है और स्क्रीन की रोशनी चेहरे पर पड़ रही है। कोड की लाइंस, ब्रेकिंग न्यूज़, एआई की नई कामयाबियां, लगता है जैसे दुनिया बहुत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और इस शोर में कहीं अंदर से एक हल्की सी सरगोशी उभरती है, इस सब में मेरी जगह कहाँ है। और फिर ये सवाल ना और भी गहरा हो जाता है, क्या हमारा काम सिर्फ इन टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करना है? मतलब क्या इंसान सिर्फ एक सारिफ है, या हमारा किरदार इससे कहीं कहीं बढ़कर है कि हम बस ऐप्स और ट्रेंड्स के पीछे चलते रहें? देखें, यहीं से एक अजीब सी कश्मकश शुरू होती है। आजकल मुआशरे में बहुत से लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल को लेकर ना एक अनजाना सा खौफ, एक बेचैनी महसूस करते हैं। और अक्सर ये एहसास इल्म की कमी से पैदा होता है। और यही आज हमारी गुफ्तगू का मरकज़ है। आमतौर पर क्या खदशात सुनने को मिलते हैं? यही कि भाई ये एआई तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, या फिर टेक्नोलॉजी में कोई रूहानियत नहीं, ये बिल्कुल बेजान है, और सबसे बढ़कर ये साइंस तो इंसान को खुदा से दूर ले जा रही है। लेकिन असल बात पता है क्या है? खौफ वहाँ पैदा होता है जहाँ इल्म ख़त्म हो जाता है। इस्लाम को दरियाफ्त से, कुछ नया खोजने से डर नहीं लगता। नहीं, डर असल में गैर जिम्मेदारी से लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल मसला ये है ही नहीं कि मशीनें ज़्यादा ज़हीन हो रही हैं। असल मसला तब शुरू होता है जब इंसान ज़्यादा अक्लमंद और दाना बनना छोड़ देता है। चैलेंज मशीन की जहानत नहीं, चैलेंज इंसानी हिकमत की कमी है। और इस हिकमत को हासिल करने के लिए हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। इस्लामी रिवायत हमारी तहज़ीब, दुनिया से कट जाने का दर्स नहीं देती, बल्कि इसे समझने का एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क देती है। जहन पर जोर डालें, इस्लाम में पहला हुक्म क्या था? आंखें बंद करके यकीन कर लो? नहीं, पहला हुक्म था इक़रा, पढ़ो, कायनात को पढ़ो, उसके निज़ाम को समझो, उसके असबाब व नताइज पर गौर करो। साइंस कभी ईमान से अलग थी ही नहीं, बल्कि ये तो इस ईमान के इजहार का एक जरिया थी। और ये सिलसिला नया नहीं है। सदियों पहले इब्न खल्दून जैसे अजीम मुफक्किर ने तहजीबों को एक निज़ाम के तौर पर पढ़ा। वो सिर्फ ये नहीं पूछते थे कि आगे क्या होगा, नहीं, वो इन उसूलों, इन पैटर्न्स का गहरा तज्जिया करते थे जिन पर माशरों का उरूज व ज़वाल मुनहसर होता है। क्यों? ताकि आने वाली नस्लें इससे सीख सकें। अब ये जो तज्जियाती ज़हनियत है ना, ये जो चीज़ों को गहराई में जाकर समझने का तरीका है, बिल्कुल यही चीज़ आज की मसनूई ज़हानत और डेटा साइंस मांगती है। पैटर्न्स को समझना, रवैयों की पेशगोई करना और नताइज का तज्जिया करना। तो फिर आज की इन टेक्नोलॉजीज़ को एक खतरे के तौर पर क्यों देखा जाए? उन्हें इस तरह से देखें कि ये ताकतवर, गैर जानिबदार औजार हैं। ऐसे औजार जो खुद कुछ नहीं करते, वो बस एक इखलाकी सिमत, एक डायरेक्शन के मुंतज़िर हैं। और वो डायरेक्शन, वो सिमत इस्लाम ने पहले ही दे दिया है। सादा उसूल हैं: मुनाफा पर इंसाफ, गलबे पर रहम और तकब्बुर पर जिम्मेदारी। ये उसूल इखलाकियात का एक कुत्ब नुमा है जो किसी भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए राह दिखा सकते हैं। यहाँ पर एक बुनियादी सच्चाई सामने आती है, और वो ये है कि जब टेक्नोलॉजी के साथ इखलाकियात ना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ ताकत पैदा करती है। लेकिन जब इसी टेक्नोलॉजी को इखलाकियात की रहनुमाई मिल जाए तो वही टेक्नोलॉजी खिदमत का एक ज़बरदस्त ज़रिया बन जाती है। तो अब वक्त है एक अमली कदम का, एक पुरजोश दावत। सिर्फ टेक्नोलॉजी के सारिफ बनकर ना रहें, गैर फ़ाल इस्तेमाल कुनंदा ना बने, बल्कि उसकी तश्कील में, उसको शक्ल देने में एक फ़ाल हिस्सेदार बनने की दावत है। ये जो हमारी नस्ल है ना, ये कोई गलती से इस दौर में पैदा नहीं हुई। ये एक बिल्कुल अनोखा, एक मुनफरिद मौका है। ये वो दौर है जहां ईमान को जहानत की ज़रूरत है, और जहानत को ईमान की। यहाँ होने का मकसद सिर्फ ऐप्स और ट्रेंड्स इस्तेमाल करना नहीं है। नहीं, बल्कि मकसद ये है कि हम नताइज को शक्ल दें। कैसे? बेहतर सवालात पूछकर, बेहतर निज़ाम डिज़ाइन करके, और सबसे अहम, इंसानियत को उसकी अपनी ही गलतियों और ज़्यादतियों से महफूज रखकर। चलें एक लम्हे के लिए एक ऐसे मुस्तकबिल का तसव्वुर करते हैं जहां क़यादत करने वाले, ज़मीर रखने वाले जिद्दत तराज़ों की एक नई नस्ल हो। ये कैसी नस्ल होगी? ये वो नस्ल है जो ज़मीर के साथ कोड लिखती है, आजिज़ी के साथ तहकीक करती है, और हाँ, जवाबदेही के साथ जिद्दत लाती हैं।
یہ لوگ مستقبل سے بھاگ نہیں رہے، نہیں، یہ مستقبل کی قیادت کر رہے ہیں۔ اور ان کے لیے ٹیکنالوجی، ان کی پہچان، ان کی شناخت نہیں ہے، نہیں، وہ اسے ایک امانت کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک ایسی ذمہ داری، ایک بھروسہ جسے صرف اور صرف بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے، سائنس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ٹیکنالوجی کی پرستش بھی نہیں کرنی، اور ذہانت کو کبھی بھی نیت سے الگ نہیں کرنا۔ آنے والے کل کی مہارتیں ضرور سیکھیں، لیکن انہیں ان اقدار سے جوڑ کر رکھیں جو کبھی نہیں بدلتی، کیونکہ یاد رکھیں، ٹیکنالوجی صرف ایک اوزار ہے، اور اوزاروں کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور سب سے اعلیٰ، سب سے بلند مقصد اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے۔